अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हल्का सा रिकैप मैं इस चीज़ का करूँगी जो फ़र्स्ट पार्ट में हम लोग किए थे कि किसी को इस्लाम इज़ द ट्रू रिलीजन कैसे जो है उनको कन्विंस करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। और फिर आगे के जो सेशंस है उनमें हम ये लेंगे कि इसी मैसेज की तरफ हमें कैसे लेकर आना है सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे जो है हमें पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर यकीन दिलाना है कि देयर इज़ क्रिएटर। जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल ख़ुद से ख़ुद नहीं बन सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब एक मोबाइल नहीं बन सकता है, एक टेबल और चेयर ख़ुद से ख़ुद नहीं बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर इंसान भी जो है ख़ुद से ख़ुद नहीं बन सकता है। एंड देयर इज़ समबडी हु हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद ये सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, तो जब हर चीज़ की बिगिनिंग कोई थी और बनाने वाला कोई था, तो फिर जो क्रिएटर है उसको किसने बनाया? तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में लिया था कि क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस। जैसे इंसान को अगर आप पूछेंगे कि जिस तरह एक टेबल को कितने, एक 4 प्लैंक्स लगे, 10 नेल्स लगे उसको बनाने के लिए, तो फिर इंसान को कितने प्लैंक्स और कितने नेल्स लगे बनाने के लिए, ये क्वेश्चन इंसान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसी तरह हम सूरह इखलास का जो है ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन लेते हुए हम ये काफ़ी डिटेल में गए कि क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस। क्रिएटर के लिए बिगिनिंग या फिर पैदा होने वाला ये क्वेश्चन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये इज़ डिफरेंट। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हर चीज़ का पर्पस ऑफ क्रिएशन है। जैसे अगर आप खाना भी बनाते हैं तो किसी के लिए बनाते हैं या उसका कोई पर्पस होता है, या पेंसिल है तो उसका भी कोई पर्पस है, शू है तो उसका भी पर्पस है, बुक है तो उसका भी पर्पस है। तो फिर इंसान का भी जो है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, कोई ना कोई उसके पैदा होने का मकसद है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये पैदा होने वाला मकसद कौन हमें बताएगा? ये मकसद हमें अपना क्रिएटर ही बता सकता है, और वो क्रिएटर हमें जो है बताने के लिए रेवलेशन ज़रूरी था, कुरान का आना ज़रूरी था। अब कोई भी मैसेज वो ट्रू है या नहीं है हम कैसे पहचानेंगे, ये भी हम काफ़ी डिटेल में लिए थे। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल हम ये भी लिए थे कि अगर कोई ब्राइडल गेटअप में है और कहे मैं इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग के लिए आई हूँ, तो विल यू बिलीव? यू विल नॉट बिलीव, क्योंकि आप आउटवर्ड अपीयरेंस से और कुछ चीज़ें देख के समझ सकते हैं। तो सिमिलरली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलायबल थे, ट्रूथफुल थे, ट्रस्टवर्दी थे। उनको जो है दुश्मन ख़ुद उनके पास अमानतें रखने के लिए आते थे। और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा पर हम कुरान के बारे में भी लिए कि कुरान जो है क्या है, उसका फॉल्सिफिकेशन टेस्ट हम लिए कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो इख्तिलाफ में हो या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। फिर कुरान की बात और फैक्ट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर प्रिजर्वेशन जो है हम काफ़ी डिटेल में लिए कि प्रिजर्वेशन इन टेक्स्ट, इन मेमोराइजेशन, ये आप जो है कोई भी कुरान की कॉपी लाकर रेफ़र कर ले, उसको जो है मैच करे, तो कोई आपको इख्तलाफ नहीं दिखेगा। और फिर मेमोराइजेशन में भी आप हुफ़ाज़ को बुला लें और फिर
उनकी मेमोरी को टाली कर ले तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। और ये अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद बताया कि कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर है, इसीलिए ये बात पूरी हुई। 1400 साल से भी ये बात पूरी। फिर कुरान की एबिलिटी टू मेमोराइज़, ये भी हम काफ़ी डिटेल में लिए थे कि कुरान एक ऐसी किताब है क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इस वजह से इतने सारे लोग इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, जो कोई और किताब को नहीं कर सकते हैं। फिर कुरान का चैलेंज, ये भी हम काफ़ी डिटेल में लिए थे कि इस जैसी किताब लाने वाला जो चैलेंज है 1400 ईयर्स तक आज भी कोई इस तरह की किताब नहीं लेकर आ सका, ना लैंग्वेज, ना उसके अंदर की बातें, ये हिकमत वाली सारी चीज़ें जो है इसको कॉपी नहीं कर सके हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने थोड़ा ये लिया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने मन से गढ़ लेते या मन से बताते या दिल से बताते, या फिर उनको कोई और दुनियाई फ़ायदा चाहिए होता था, तो फिर हम एक दो वाक़ये लिए थे। एक तो ये कि एक दफ़ा उनको कुरैश के लीडर्स ने क्या कहा था कि आप सरदारी ले ले, माल ले ले, या जिस चाहे औरत से शादी करना है कर ले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अगर उनको अगर वो ये चाहते होते तो फिर वो उस चीज़ पर सेटल हो जाते। फिर सेकेंडली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तब भी जो है लोगों ने क्या कहा था कि ये जो उनके बेटे इब्राहीम के इंतकाल के वक्त एक्लिप्स हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि आपके बेटे के इंतकाल की वजह से हुआ था। तो आपने कहा था कि नहीं, इस वजह से नहीं होता, इंसान के मरने और जीने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने उस वक्त भी अल्लाह ताला की इबादत का तरीक़ा सिखाया और एक्लिप्स की नमाज का तरीक़ा जो है सिखाया। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुनियाई फ़ायदा नहीं चाहिए था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला की इबादत की तरफ हमको बुलाए। वो अल्लाह ताला के ट्रू मैसेंजर है, ट्रू मैसेज लेकर आए। फिर कुरान में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है, जैसे अगर आप एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है कोई मटेरियल कलेक्ट कर सके। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कोई मटेरियल कलेक्ट कर सके तो आप करिए। और साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान में मेंशन की गई है उनके ऊपर कोई मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं तो करिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नॉन मुस्लिम्स क्या कहते थे इसके बारे में कोई मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं तो करिए, ताकि वी कैन शेयर दैट विद नॉन मुस्लिम्स और वी कैन यूज़ दैट इन आवर दावा, जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उसमें कर सकते हैं। अब ये सारी कन्वर्सेशन कैसे करना है इसको हम डिटेल में कई सेशंस में लिए, यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक रिकैप और रिवाइज़ करवाई। अब देखिए, कोई भी बात को अपने इस कन्वर्सेशन की तरफ हमको लेकर आना है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और फिर उसके बाद देयर इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। फिर ये लाइफ का पर्पस मालूम होने के लिए अल्लाह ताला ने मैसेज भेजा है, और वो मैसेज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, इसके हमको प्रूफ्स देना है, और कुरान जो है सच्चा मैसेज है, इसके जो है हमको प्रूफ्स देना है। अब हर बात को इस पॉइंट या इस कन्वर्सेशन पे कैसा लेकर आए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। अभी तक हमने अखलाक देखा और ये देखा कि बहुत ही फ्रेंडली कन्वर्सेशन होना चाहिए, और हमको उन्हें डिफेंसिव पोजीशन में नहीं डालना चाहिए, ये भी हम काफ़ी डिटेल में लिए। और फिर ये भी देखें कि हमको बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए, उनके लिए वेल विशर रहना चाहिए, नरमी रखना चाहिए। अखलाक भी हम काफ़ी डिटेल में लिए। अब वो लोग हमें जो है कोई डिफेंसिव सिचुएशन या पोजीशन में डाल सकते हैं, जैसे अब इसको हैंडल करना हमें आना चाहिए, बिकॉज इस्लाम इट्सेल्फ क्या है, पीसफुली सबमिटिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कोई भी पॉइंट अगर हम वहाँ रखते हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बताई थी कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग द आर्ग्यूमेंट, इट्स अबाउट विनिंग द हार्ट्स। ऐसे इंसान को लेकर आना है कि ही और शी शुड पीसफुली सबमिट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब वो लोग हमसे जो है सवाल करेंगे कि तुम बुर्खा क्यों पहनती हो, तुम दाढ़ी क्यों जो है छोड़ते हो, अगर ब्रदर्स है तो तुम। और एक दफ़ा तो जो है एक ने मुझसे सवाल कहा था कि क्योंकि कज़न्स में जो है नॉन मुस्लिम्स या स्पेशली हिंदूज़ में शादी नहीं होती, तुम तो अपने भाई से भी शादी कर लेती हो, इस तरह का भी सवाल किया था। कभी जेंडर इश्यूज़ आएंगे तो कभी 4 शादियों के ऊपर बात आएगी। अब यहाँ पर
कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना है। हमें क्या करना है, जो भी हमको सवाल करे, क्योंकि यूजुअली जो है दावा क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन करे तो उसको कैसे आंसर करना है, ये क्वेश्चन करे तो उसको कैसे आंसर करना है। उतने लेवल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर फिर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा कि अगर विन भी कर लेंगे आर्ग्यूमेंट तो उनका हार्ट जो है ना या उनका दिल जो है ना वो हम जीत नहीं पाएंगे। तो कोई भी सवाल है तो फिर अगर वो इस तरह का कोई भी सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें कहना चाहिए ओके फ़ाइन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपका जो है क्वेश्चन वैलिड है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर आपको टाइम है तो फिर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो अब थोड़ा सा टाइम उनका मांगना है और अपने कन्वर्जेशन को, जहाँ से आज मैं रिकैप स्टार्ट की और बिगिनिंग ऑफ द सेशन में हमने किस तरह अपना मैसेज रखना है वो सीखा है, तो फिर वहाँ पर जो है अपना कन्वर्जेशन ले जाना है। और फिर उसके बाद क्या आपके पास टाइम है कि बाद जो हम पिछले सेशंस में अखलाक, अदब, टोन, अपनापन, रूड नहीं होना, बिहेवियर अच्छा होना, ये सारी चीज़ें जो है याद रखते हुए अपना कन्वर्जेशन उनके साथ आगे बढ़ाना है। और फिर अगर वो कोई सवाल करे, जैसे राइट हैंड से अगर पानी नहीं पीने वाली बात है, राइट हैंड से पानी पीने वाली अगर बात है, या खाना खाने में कोई अदब या की बात है, वॉट एवर, तो डोंट ट्राई टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन जैसे इसके साइंटिफिक फैक्ट्स ये है, उसके दुनिया में फ़ायदे ये है। अब अगर हम ये बताएंगे तो फिर वो लोग भी अपनी कोई ना कोई, जैसे आइडल वर्शिप का कोई फ़ायदा बताएंगे, आइडल वर्शिप के जो है कोई कुछ ना कुछ, फिर वो भी एक्सप्लेनेशंस देना शुरू करेंगे। तो ये सारी एक्सप्लेनेशंस देने के बजाय बस उनसे ये कहना है कि इफ़ यू हैव टाइम, थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको कुछ जो है समझाना चाहती हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला को हम ये सब काम क्यों करते हैं, बिकॉज वी सबमिट टू अल्लाह सुब्हान ताला, और क्यों सबमिट करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है इस तरह हमें सिखाना है। देन सेकेंडली एक्टिव दावा एंड स्ट्रीट दावा। अब आप देखिए, आप स्ट्रीट्स में, मॉल्स में, एग्जीबिशन में आप स्टॉल्स लगा सकते हैं। जैसे कहीं अगर एग्जीबिशन है तो आप एग्जीबिशन में एक स्टॉल लगाइए और स्टॉल पे बैनर लगाइए पर्पस ऑफ लाइफ, बस ऐसा कुछ जो है बैनर, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा क्वेश्चन। और आई वांट यू ऑल टू कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा जो है क्रिएटिव होइए और मुझे बताइए कि और कैसे सवाल जो है हम उनके सामने, वी कैन ब्रिंग फ्यू क्वेश्चंस जिसके आंसर में हम खुद जो है उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। जैसे मैं तो आपको एक पर्पस ऑफ लाइफ बताई, ठीक है, तो वहाँ पर, या फिर साइंस एंड इस्लाम, इस तरह का कोई आप स्टॉल लगाइए। तो कहीं पर अगर एग्जिबिशंस हो रही है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, और स्पेशली जहाँ पर आपको पता है कि नॉन मुस्लिम ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर स्टॉल्स लगाइए जिसमें आप टुडे विल स्पीक अबाउट पर्पस of life, या today we'll speak about the true revelation, today we'll speak about the miracles of Quran। इस तरह के कुछ जो है टॉपिक्स आप लोग सोचिए, मेरे साथ भी शेयर करिए, और फिर इस तरह जो है वहाँ स्टॉल्स लगाइए, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए। और फिर उसके अलावा पे आप, जैसे अगर हाथ में पैम्फलेट्स है आपके, तो विल स्पीक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ एंड वगैरह के बारे में जो है करते हुए पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए। और इस तरह से स्ट्रीट दावा और एक्टिव दावा भी हो सकता है। अब ये स्ट्रीट दावा और एक्टिव दावा के भी बहुत सारे तरीक़े होंगे, मेथड्स होंगे, जो मैं जो है लेती हूँ यहाँ पर आगे इंशाअल्लाह ताला। अब आज जो है उनको बुलाइए कि ओके फ़ाइन, आज हम जो है आपसे पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मकसद के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, टी शर्ट पहन, अगर ब्रदर्स है तो टी शर्ट, या फिर सिस्टर्स में भी अगर जो है जैसे सिर्फ सिस्टर्स ओनली गैदरिंग है तो उसमें आप, क्योंकि अबाया नहीं पहनेंगे, सिस्टर्स ओनली गैदरिंग है, तो उसमें आप टी शर्ट पे जो है प्रिंट करवा कर पहन सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लाइफ। तो अब जब क्वेश्चन देखेंगे उसके, या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको टी शर्ट पहनाइए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो एक क्वेश्चन मार्क डाल के तो वो लोग देखेंगे तो आके हमसे पूछेंगे ओके व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट, why you wearing this। तो इस तरह की जो है वो आके लोग हमसे सवाल करें, लोग हमसे जो है अट्रैक्ट हो, आके हमसे जो है किसी तरह लोग आके हमसे इस्लाम के बारे में बात करें। और इस्लाम के बारे में जब स्पीक करें तो कहाँ से शुरू करना है, कन्वर्जेशन कहाँ ले जाना है, उनसे क्या डिस्कस करना है, और उनको कैसे कन्विंस करना है, ये हम जो है पहले ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते जाइए कि
लोग आके हमसे कैसे बात करें. इट कुड बी एक्टिव दावा ऑन स्ट्रीट्स, इट कुड बी वेयरिंग अ सिंपल टी शर्ट इन गैदरिंग्स, इट कैन बी पुटिंग अप अ स्टॉल इन सम एग्जीबिशन और समवेयर, या फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में यू कैन पुट अप अ स्टॉल. क्योंकि स्टॉल तो आप कहीं पर भी जो है थोड़े बहुत पैसे दे के ले सकते हैं, बट इसके बदले हमें सुर्ख ऊँट वाली हदीस याद है आपको, तो उससे भी ज़्यादा जो है ये अजर वाला काम है. अच्छा, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है आप वो देखिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था, आप लोग सब लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग अगर वो सूरे की तफसीर लिए होंगे या वो वाक़या आपको पता होगा. तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या किए थे, या जब उनके पास जेल के कैदी आए थे किसके लिए, ख्वाबों के इंटरप्रिटेशन मालूम करने के लिए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको तौहीद की दावत दी और उसके बाद जो है लेटर ऑन उनसे क्या किया कि उनके ख्वाबों का इंटरप्रिटेशन किया. तो हमें भी अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए एंड राइट टाइम देखना चाहिए कि किस वक्त कैसे हम लोगों के सामने तौहीद की बात रख सके और किस तरह हम कन्वर्सेशन को मोड़ कर उस तरफ ले जाए बिगिनिंग से, जहाँ पे जो है ना देयर इज़ अ क्रिएटर एंड द क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस एंड देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ, एंड फॉर दैट टू टेल अस द पर्पस ऑफ लाइफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिवील्ड समथिंग, एंड दैट रेवलेशन वाज थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुरान के बारे में जो है हमको बताना है. अब इसके जो टेक्निक्स है जैसे लोगों को बताना है, सबसे पहले इबादत को पब्लिकली करना है. यूजुअली हमारे मुसलमानों में झिझक ऐसी होती है, अल्लाह नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज मॉल में कैसे पढ़ूँ, मैं नमाज सुपरमार्केट में कैसे पढ़ूँ, मैं नमाज जो है शॉपिंग सेंटर में कैसे पढ़ूँ, मैं नमाज जो है एयरपोर्ट पे कैसे पढ़ूँ. लेकिन एक ब्रदर थे जिन्होंने जो है एक दफ़ा क्या हुआ था कि किसी को वज़ू करते हुए वॉशरूम में देखा, तो उन्होंने देखा कि ये लोग फेस वॉश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं. तो ये कितना अच्छा रिलीजन है कि जब अपने रब के सामने ये खड़े होते हैं तो अपना हाथ पाँव धो के जो है खड़े होते हैं, पाकी अख्तियार करके खड़े होते हैं. तो वो जो है सिर्फ इस एक्शन की वजह से ईमान लेकर आए. और एक दफ़ा जो है हमारे भी बचपन में एक मम्मी हमें सुनाती थी कि एक पड़ोसी थे जो नॉन मुस्लिम थे. तो वो हुआ ये था कि किसी का इंतकाल जो है हुआ था, तो ऊपर से उन्होंने देखा कि यानी छत के ऊपर से देखा कि गुस्ल जो है किसको, मैयत को दिया जा रहा है. तो उससे वो इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए कि यानी अब आप देखिए कि इतना अच्छा रिलीजन है कि या फिर इतने अच्छे मुसलमान होते हैं कि वो लोग इंतकाल के बाद, मरने के बाद भी इतनी सफाई का ख्याल रखते हैं. यानी अब आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर जो झिझक है कि मैं नमाज यहाँ कैसे पढ़ूँ या इबादत यहाँ कैसे करूँ या घर जाके मैं कंबाइन कर लूँगी नमाज, नो. इफ़ यू आर देयर इन अ शॉपिंग सेंटर, वहाँ पर भी जो है यूजुअली कोई ना कोई एरिया होता है, जैसे लेडीज़ चेंजिंग रूम तो कहीं ना कहीं होता ही है. मॉल्स में अगर आप जाएं या फिर एयरपोर्ट में भी आपको कोई ना कोई कॉर्नर मिल ही जाता है जिससे जो है लोग देख के इम्प्रेस हो कि हाउ सबमिसिव वी आर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और कितना ब्यूटीफुल रिलीजन हमारा है. ये झिझक हमारी दूर नहीं होती और हम पब्लिकली इबादतें नहीं करते. अरे लोग पता नहीं क्या ओके फाइन, लोग क्या कहेंगे नहीं, वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी के लोग कहें, वी शुड ग्रैब दिस एज कि लोग कहें. हाँ, हम चाहते हैं कि लोग कहें ताकि लोग आके हमसे बात करें. डू यू गेट मी? तो इबादतों को क्या करें, पब्लिकली करें ताकि लोग आके हमसे सवाल करें कि ऐसा क्यों है, वाई आर यू डूइंग दिस. जब लोग आके हमसे सवाल करेंगे वाई आर यू डूइंग दिस, तो फिर हमारा कन्वर्सेशन राइट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 से जो है स्टार्ट होगा. ओके फाइन, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है. इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ठीक है, ये क्लियर है. देन सेकेंडली जो है हमको लोगों से बातचीत शुरू करनी है. तो जैसे मैं आपको बताई टी शर्ट्स, उसके अलावा पर कुछ स्टिकर्स हम प्रिंट करवा सकते हैं. जैसे अभी मैं ली और आप लोग भी मुझे कुछ आइडिया दीजिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, या स्माइल इट्स अ सुन्ना. तो आप जब भी कोई लेडी को देखते हैं स्माइल करें एंड साथ में आपके अबाए के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, आई एम स्माइलिंग बिकॉज इट्स अ सुन्ना, या आपके बैग के ऊपर या आपके जो है कुछ भी जो आप कैरी कर रहे हैं उसके ऊपर लगा हुआ है, आई एम स्माइलिंग बिकॉज इट्स अ सुन्ना.
तो ऐसे कोई चीज़ आप व्हाट देन दिल कम एंड आस्क व्हाट इज़ सुन्ना, तो फिर हमारा कन्वर्जेशन जो है हमें स्टार्ट करना है। फिर अगर कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई हमारे बाजू में बैठा हो और हमें उससे कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से कुछ करे, और जैसे वेटिंग रूम्स में है, वेटिंग हॉस्पिटल के वेटिंग रूम्स, वेटिंग लाउंजेस, या कहीं पर एयरपोर्ट के, या कहीं पर हम बैठे हुए हैं, तो एनी टाइम यू कैन जस्ट टेक आउट द फ़ोन, और आप क्या कर सकते हैं, यू प्रिटेंड एज इफ़ यू आर गिविंग जो है या फिर यू आर स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। तो आप ऐसे प्रिटेंड करिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, और आप किसी को जो है इस जो हमारा कन्वर्जेशन था स्टार्टिंग से वो उसके बारे में आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो आप इस तरह जो है करें ताकि वो मैसेज इनको पहुँचे, जो आपके ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ही बात करें, आप जो भी हमको मैसेज देना है वो फ़ोन पर करिए। आप अगर आप डायरेक्टली नहीं बात कर सकते हो तो फिर आप फ़ोन पर करिए कि धीरे धीरे वो सुनेगा, सुन के जो है मे बी ही मे गेट इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जेशन, और आपसे जो है सवाल करे। देन उसके बाद यू कैन स्पीक विथ योर कलीग और फ्रेंड ऑन दिस टॉपिक। अगर आप दावा का कोई टीम बनाए हुए हैं या आप कोई इस तरह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई मीटिंग में गए हैं या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पर बैठकर आप अपने साथी से, यानी मुस्लिम साथी से, जैसे क्लासमेट्स है, अगर कोई आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई स्कूल में जॉब कर रहे हो, वॉट एवर आपकी वर्क प्लेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ आप अपने एक मुस्लिम पार्टनर को ले सकते हैं, और लेकर जो है आपस में कन्वर्जेशन करके जो हमारा मैसेज, हम जो बात बतानी है, वो थर्ड पर्सन जब साथ में हमारा बैठा हो, तब आप अपने मुस्लिम साथी को समझाइए और वो सुनता रहे, और सुन के जो है वो परेशान हो जाए और फिर वो कन्वर्जेशन में जंप इन करे। तो इस तरह जो है उसको हम कन्वर्जेशन में खींच सकते हैं। तो दीज आर सम मेथड्स, सम टेक्निक्स जिससे दावा किया जा सकता है। और फिर उसके बाद लीविंग पैम्फलेट, जैसे आप हमारे जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, मैं फिर आपको ये भी इनवाइट करती हूँ, या ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ पैम्फलेट्स के डिज़ाइंस अगर आप लोग बना सकते हैं, कि एक्चुअली वी शुड कीप अ कॉन्टेस्ट इन आवर ग्रुप, कि दावा के पैम्फलेट्स और स्टिकर्स और टी शर्ट्स डिज़ाइन करें विद ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो रखते हैं इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई कॉन्टेस्ट, या फिर अगर कॉन्टेस्ट नहीं भी है तो जितने लोग जो है क्या कह रहे हैं हमारे कि ये सेशन सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे करके मुझे ईमेल करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर हम एक यहाँ पर हैशटैग फेसबुक ग्रुप पर बनाते हैं, उसके नीचे जो है आप पोस्ट करें कि व्हाट ऑल दावा मेथड्स यू वांट टू यूज़, या फिर आप कुछ पैम्फलेट्स के लिए आइडियाज़, और स्टिकर्स के लिए, और टी शर्ट्स के लिए, और कप्स के लिए, इस तरह जो है हम वी कैन लीव कप्स की कुछ क्वेश्चन डाल के टू नो द आंसर हमको कॉल करें, या फिर छोटे छोटे से मैसेजेस जो है पैम्फलेट्स के ऊपर हो। तो इस तरह जो है आई वांट यू ऑल टू कम फॉरवर्ड, हम लोग प्रिंट करवा कर और इस तरह की चीज़ें बनवा कर इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आई विल मेक अ हैशटैग एंड यहाँ पे ग्रुप में मैं डालती हूँ, ताकि आप उसके नीचे दावा आइडियाज़ या के नाम से मैं करती हूँ, तो उसमें आप लोग दावा आइडियाज़ दीजिए, और पैम्फलेट्स और कोई चीज़ या कोई मटीरियल यहाँ पर आप शेयर करना चाहते हैं जो हम लोगों में शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद लीविंग अ पैम्फलेट इन ऑफिसेस, देन यू कैन ईमेल अपने फ्रेंड्स को, जो है आजकल ईमेल्स का तो ज़्यादा बहुत कम ही लोग ईमेल्स देख रहे हैं, आप मैसेजेस दे सकते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, जैसे इंस्टाग्राम पर आप छोड़िए कुछ मैसेजेस, फेसबुक पर आप छोड़िए, अपने वॉल पर डालिए जहाँ पे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स देखेंगे। तो विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। मैं हैशटैग यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, ताकि नीचे आप लोग क्या करें कि उसमें आइडियाज़ डालें, फिर उसमें जो है क्या करते हैं, हम सबके मैसेजेस एक जगह लेते हैं, फिर कुछ कंपाइल करके बनाते हैं, एंड इफ़ समबडी कुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द लीडरशिप, जो सारे मैसेजेस पढ़ के कंपाइल करने वाले, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि कोई टीम लीडर अगर कोई बनना चाहे, हु कैन कम फॉरवर्ड मैसेजेस सारे एक जगह करके कुछ कंपाइलेशन करने के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग सो बिज़ी। एक तो जो है थोड़ी सी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरी ज़्यादा हो गई है, एंड मैं थोड़ा सितंबर तक काफ़ी बिज़ी हूँ। तो अगर कोई आप में से सामने आना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नाम दे, या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जैसे नाजिया, फिरदौस, अफरोज़, मिनहाज, शीबा,
और मैं अगर किसी को भूल रही हूँ तो आई एम सॉरी। तो आप लोग टर्न्स में अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें कि वो हैशटैग के नीचे जो भी मैसेजेस होंगे उसको कंपाइल करके हम एक मैसेज बनाएं, ताकि लोगों से हम अपने जो है वॉल्स पर, अपने पोस्ट में, ईमेल्स में, मैसेजेस में जो है हम लोगों से शेयर कर सकें इंशाल्लाह ताला। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जैसे अच्छा एक और चीज़, और मेक अ प्लान। तो हर किसी के लिस्ट में कोई ना कोई तो होगा कि अरे इससे मैं बात करूं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स में कोई होगा, क्लासमेट्स में कोई होगा, नेबर्स में कोई होगा, या फिर कलीग्स में कोई होगा। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो वो जो आपके प्लान में, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट है, उसके लिए कोई प्लान बनाइए, उसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाइए, उसके नेचर के हिसाब से देखिए कि किस वजह से वो अपने जो है उसमें है, किसमें क्या कहते हैं, अपने रिलीजन पे जमा हुआ क्यों है, क्यों जो है वो इस्लाम में अगर हम मैसेज देंगे, पहले मैसेज दीजिए, फिर क्यों वो जो है टिका हुआ है अपने ही रिलीजन पे, क्यों अड़ा। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर उसको या तो खाने पर बुलाइए, उसको या तो घर पे इनवाइट करिए, या तो रेस्टोरेंट में कहीं ले जाइए, कुछ करके जो है प्लान बना के उस इंसान से जो है बात करने की और उस इंसान को मैसेज पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे अब हमारे जो मैं बताई कि प्लान में हमारे जिसको भी हम टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट वर्ड थोड़ा ज़रा रूड होगा, जिसके सामने भी जो है हम ये बात रखना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो इंसान नो 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 आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट स्पीक अबाउट इट, तो इस तरह जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। नहीं, बाकी मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कभी किसी से इस्लाम के बारे में बात करना चाहती थी, तो फिर वो लोग कहते हैं नो आई एम सॉरी वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट। तो मुझे ऐसा होता था कि ओके फ़ाइन, मुझे नहीं आता था उतना बात करना पहले, तो मैं कहती थी ओके फ़ाइन, डोंट बी अनकम्फर्टेबल, आई विल नॉट स्पीक टू यू अबाउट इट। तो लेकिन फिर जो है ये है कि हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ओके फ़ाइन, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे मुझसे, यानी इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे, व्हेन आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट इस्लाम, या आई वांट अ लिटिल टाइम ऑफ योर्स, और आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे। तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, ये फिर झगड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट होगा, इस तरह की कोई बात करें। तो आप कहिए कि ओके फ़ाइन, आई एश्योर यू कि झगड़ा नहीं होगा, ओके फ़ाइन, आई एश्योर यू कि आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ये ऐसे जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं, ये सिर्फ दावा में ही नहीं है, ये टिप जो है आप हमेशा अगर किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी जो है उनसे किसी टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, या किसी भी बड़े से किसी टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं और वो लोग वो टॉपिक से जो है भाग रहे हैं, तो ये टिप हमेशा है किसी से भी बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए कि क्या कि आप जो है ना उनसे पूछिए क्यों नहीं बात करना। ये ऐसा है जैसा कि एक फोर्ट में किसी ने बंद कर लिया है अपने आप को, और ये सवाल जब हम करते हैं कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमको वो फोर्ट की वीकनेस मिल जाती है कि हमको उसमें कैसे एंटर होना है। तो जब वो कहते हैं कि नहीं हम इसलिए नहीं करना चाह रहे, तो फिर हमको उनको एश्योर या एश्योरेंस देना है कि आपको जो डर है वो नहीं होगा, आप जिस चीज़ से डर रहे हैं मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो नहीं होगा, देन दिल अलाउ यू टू स्पीक। फिर उसके बाद जो है राइटिंग लेटर्स एंड ईमेल्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी अगर आप लोग सीरतुन नबी पढ़े होंगे डिटेल में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे, लेटर्स जो है लिखे थे, और बड़े बड़े हेड्स को, लीडर्स को, और स्पेशली पॉलिटिकल हेड्स को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर्स लिखे थे। तो लेटर्स आप लिख सकते हैं गिविंग अ पर्सनल टच। अगर आपसे कोई क्लोज़ है, जैसे आपके साथ काम करने वाला कलीग है, आपका क्लासमेट है, आपकी बचपन की कोई फ्रेंड है, तो आप उनको एक पर्सनल टच के साथ जो है लेटर लिख सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं, और कुछ स्पेशल ओकेशंस पे लिख सकते हैं, जैसे उनकी बर्थडे हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप हल्का जो है मैसेज दे सकते। जैसे क्रिश्चियंस है तो उनको जो है आप किस पर इस पर क्रिसमस के टाइम पे जो है आप हल्का सा मैसेज दे सकते हैं, ओ डू यू नो इवन जो है कुरान हैज़ गॉट जीसस के बारे में हमारे पास भी जो है, या फिर हमारे पास तो नहीं बोलना चाहिए, कुरान के पास भी वी हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट जीसस, लेकिन थोड़ा सा ये है करके जो है
ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही वॉज नॉट अ सन ऑफ अल्लाह। फिर उसके बाद हम काफ़ी डिटेल में इसको लिए थे कि सन ऑफ गॉड के बारे में कैसा है, एंड गॉड कैन नॉट बी ह्यूमन, यानी इटर्नल और फिर ह्यूमन एक साथ नहीं हो सकता है। हमको फिर धीरे धीरे जो है उनको समझाना है। तो इस तरह जो है अलग अलग तरीके से उनको समझाया जा सकता है। देन कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पर लेते हैं। अब हम जो है किसी से अगर बात कर रहे हैं, तो अब अगर बात कर रहे हैं, बात करने के बाद भी जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, तो अब उसको क्या करना चाहिए, अपने अखलाक, अदब, टोन, बात करने का तरीक़ा, वो सब जो हम पहले लिए वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आस्क देम टू, अच्छा ठीक है आप यहाँ बैठे, थोड़ा उठ के थोड़ा इधर आइए। उनका फ़िज़िकल पोजीशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल पोजीशन जब एक ही होता है उससे मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को कहते हैं। और जो है जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए स्टमक पेन अगर हो तो मेंटली अपसेट हो जाता है इंसान, ना कोई सोच सकता है, ना कुछ समझ सकता है, ना कुछ काम कर सकता है। सिमिलरली मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है तो फिज़िकल वर्क भी इंसान से नहीं होता। तो पोजीशन, फिज़िकल वो चीज़ और बोथ द थिंग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये दोनों चीज़ें, फ़िज़िकल पोजीशन से माइंड जो है बहुत ही रिलेटेड है। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फ़िज़िकल पोजीशन से माइंड कैसे रिलेटेड है। नमाज किस लिए हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के सामने सबमिट करने के लिए, फिर हम्बलनेस उसमें होती है। तो अब आप देखिए नमाज के सारे पोजीशंस आप देखिए कि जिस तरह हमको हाथ बांध कर ठहरना है, नज़रों को नीचे रख कर ठहरना है, रुकू में बो डाउन करना है, सजदे में नीचे गिरना है। तो ये पूरी चीज़ें क्या है, ओ अल्लाह सुब्हाना ताला, आई एम फिज़िकली एंड मेंटली सबमिटिंग माई सेल्फ टू यू। तो अब आप देखिए इसमें ऐसा नहीं कि हाथ कमर के ऊपर पीछे रख के नहीं ठहरना है नमाज में, सर जो है ऊपर आसमान पे करना नहीं है। तो जो पोजीशंस नमाज में है वो पोजीशंस से हम मेंटली एंड फिज़िकली अल्लाह ताला को सबमिट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बॉडी पोजीशंस और मेंटल मूड जो है दोनों लिंक्ड होते हैं। फिर इसके बारे में एक हदीस भी आती है, आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हदीस तो यहाँ पे नहीं, आप लोगों को मालूम भी होगी हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुमको गुस्सा आए तो तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, और फिर अगर बैठे हो तो लेट जाओ। तिरमिज़ी की हदीस है। तब आप देखिए तो अब जब आप फिज़िकल पोजीशंस चेंज करते हैं तो मेंटल मूड्स आपके जो है चेंज हो जाते हैं। तो अब कन्वर्सेशन में क्या करिए, अगर वो लग रहा है कि वो लोग अड़े हुए हैं और इस तरह से है, तो उनको थोड़ा सा जो है हाथ पकड़ के ओके कम एंड सिट हियर करके बुलाइए, उनको करीब करके, वॉट एवर, ट्राई टू चेंज देयर पोजीशन। फिर सेकेंडली हर बात में मैं सही हूँ ये मत रखिए, क्योंकि यूजुअली डिबेट्स में ये होता है कि हर अपनी पॉइंट को ही सही प्रूफ करने में लगे होते हैं। तो सिर्फ मेरी बात ही सही है बोल के मत रखिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, सामने वाले में ज़िद आ जाती है और वो हमारी ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करता। तो जहाँ पे जो है हम उनकी बात को ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी भी बात सही है करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि आई थिंक एलियंस एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, तो आप कहिए अच्छा ठीक है, मे बी, वी डोंट नो। तो ऐसा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुरान और सुन्नत में इसका जिक्र ही नहीं है करके एकदम उनको जो है हर जो बात वो कह रहे हैं उसको गलत ही है करके उनके ऊपर अटैक्स करना मत शुरू करिए। क्योंकि जब हम उनकी बात पे ओके फाइन हाँ करके कहते हैं तो इट मेक्स देम फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर हम हमारी तरफ से ज़िद शो करेंगे तो उनकी तरफ से भी ज़िद आएगी। तो हम जब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे तो उनके पास भी वो भी क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, और वो दिस विल हेल्प देम टू चेंज देयर माइंड। तो हमेशा जो है स्टबर्न मत रहिए, हमेशा जो है क्या कहते हैं अपने मैं सही हूँ करके मत रहिए। इंशाल्लाह ये मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स है, ये होने के बाद विल डिस्कस इट, ठीक है। ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा मैं आपको टिप देती हूँ। ये तीसरा वाला जो टिप है वो आपको बहुत काम आएगा। मैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी दी थी ये टिप, और ये वाला जो टिप है ये स्पेशली उन लोगों से बात करने के लिए आप इस्तेमाल करिए जो हमसे पोजीशन में थोड़े से बड़े हो, जैसे शायद एज में बड़े हो, या ऑफिस में जो है अपने ओहदे के हिसाब से बड़े हो, या फिर जो है जो हमसे छोटे नहीं हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये टिप बहुत काम आएगा। वैसे तो दूसरों के लिए भी काम आएगा, लेकिन स्पेशली जो हमसे बड़े हैं, जैसे ये टिप ना कि सिर्फ दावा के लिए है, बल्कि अगर घर को संभालना है और घर में जो है हस्बैंड के साथ खुश रहना है तो उसके लिए भी ये टिप बहुत अच्छी है कि मेक देम फील दैट इट्स देयर आइडिया।
कोई भी चीज़ जो है ना ऐसा करो ऐसा सोचो नहीं, आप कन्वर्सेशन में जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स रखे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम क्या सोचते हो, यानी हमको जो कंक्लूजन पे पहुंचना है वो उनके मुंह से बुलवाना है, ठीक है। तो हमको जो कंक्लूजन पे पहुंचना है, और ये मैं सोच रही थी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो इस तरह जैसे मैं आपको पहले भी बताई कि हस्बैंड से यूजुअली जो है दीन सीखना, उनको दीन की कोई बात बतानी है तो उनको ये नहीं बताना कि अच्छा मैं ये हदीस सुनी आप इसके ऊपर अमल करिए, आप उनसे कहना है कि आज मुझे ये बात मालूम है, आपको इस बारे में कोई चीज़ मालूम है, तो अब दे विल स्टार्ट देर जो भी उनके पास शेयर करना है वो शेयर करेंगे। तो फिर अच्छा हाँ सही है, लेकिन मैं जो है ना ये ऐसा सुनी, आप सुने थे क्या, तो इस तरह जो है मेक देम फील दैट इट्स देयर आइडिया। सिमिलरली आप जब दावा का काम भी कर रहे हैं तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस उनके सामने रख कर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम क्या सोचते हो, यानी हमको जो पॉइंट पे पहुंचना है उनको धीरे धीरे पहुंचा कर लेट देम फील कि इट्स देयर आइडिया, तो लेट देम themselves reach to the conclusion, and क्योंकि that will be easy for them to accept। जब हम अपना आइडिया किसी पे थोपते हैं या अपना आइडिया किसी के सर पर डालते हैं तो it will be difficult for them to accept it, it will be difficult for them to change their mind। तो let them feel कि it's their idea, और ये छोटी छोटी चीज़ें उनके सामने रखिए। देन अगर कोई एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो फिर और उनको नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्या करना है कि ओके फाइन विल स्पीक लाइक दिस, ओके फाइन, ऐसी एक गिव अ लिटिल एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद पूछिए अब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस आप डिस्कस किए और फिर नहीं समझ रहे वो लोग, तो फिर ओके कुरान में साइंटिफिक फैक्ट्स है, डू यू नो अबाउट इट, फिर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आप कुछ बताइए, फिर फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के बारे में, जैसा कि अगर एक बात पे वो नहीं समझ रहे, दे डोंट एक्सेप्ट इट, तो फिर क्या करिए, जैसे आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का भी था, देखिए नमरूद जो एक बात पे नहीं माना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किया, वो बात को हटा दिया, हटा के एक दूसरी बात लेकर आए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो उसी तरह जो है एक बात पे अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर क्या करिए, दूसरी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए और फिर उनसे पूछिए कि नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अब आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर हम आज का जो है वो कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह ताला। एक मिनट, लेट मी सी द कमेंट्स, वी विल फॉर्म अ टीम इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ी देर में जो है ना यहाँ पर एक काम करती हूँ कि एक तो मैं हैशटैग डालती हूँ कि दावा आइडियाज़, उसमें आप लोग सब मैसेजेस जो भी शेयर करना है और जो व्हाटएवर उसका वो करिए। तो अब इसमें विजिटर्स जो है जो ऑन एंड ऑफ विज़िट करते हैं, मे बी दे विल ऑल्सो पुट अप सब आइडियाज़, लेकिन हम एक ठोस टीम फॉर्म करते हैं जिसमें मैं व्हाट्सएप की लिंक डालती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में कन्वर्जेशन और देखना करना सब आसान हो जाता है। एंड इफ़ समबडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड दे कैन सिंपली लीव द ग्रुप, एंड इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन द ग्रुप। तो मैं एक दो काम इंशाल्लाह ये करती हूँ कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाती हूँ, फिर उसमें हम ग्रुप में डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द लीडर, और फिर कोई आप लोगों में से ही लीडर बनिए जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आपको लगता है कि यू कैन लीड, यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड गिव योर नेम एंड बी द लीडर। अगर एक से ज़्यादा हमको लगते हैं तो वी कैन जो है टर्न्स में हम इस चीज़ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं, लेकिन सारे मैसेजेस को एक जगह करिए, आइडियाज़ को, बिकॉज इट्स समर टाइम, समर में जो है बहुत सारे लोग छुट्टी पे होते हैं, घूमते फिरते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम कुछ जो है पैम्फलेट्स बनाए, कुछ हम डिज़ाइन करें विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन स्पीक टू पीपल। बहुत सारे लोग वकेशंस पे जा रहे हैं, तो वकेशंस पे भी जो है लोगों पे बात करना, ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। नाजिया फिरदौस आप कह रहे हैं कि अगर स्टॉल्स बैनर से एक्सप्लेन करना चाह रहे तो कैन वी यूज़ अ टाइटल दैट विल बी अगेंस्ट और पॉइंटिंग अदर रिलीजन्स। नहीं, आप जो है आइडल वर्शिप ये सारी चीज़ें मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ इट शुड बी वेरी पीसफुल मैसेज। जैसे अगर आप क्रिश्चियंस में हैं तो व्हाट कुरान सेज अबाउट जीसस, तो अब जो जीसस को ऑलरेडी मानते हैं, डोंट उनको एक डिफेंसिव पोजीशन में मत डालिए कि आप व्हाट कुरान सेज अबाउट जीसस। तो इस तरह अगर आप डालेंगे तो फिर अरे कुरान में जीसस, बिकॉज मैनी ऑफ देम दे डोंट इवन नो कि कुरान में जीसस के बारे में है। तो आप उसके बाद वहाँ पर आएंगे तो हमारा कन्वर्जेशन, आप ज़्यादा जीसस को एक्सप्लेन मत करिए, आप हमारा कन्वर्जेशन देयर इज़ क्रिएटर, क्रिएशन और जो कुछ भी है, क्रिएटर इज़ डिफरेंट, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत जो है डिस्कस कर सकते हैं कि जीसस कैन नॉट बी गॉड। कुरान आप वहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो उन आयतों को जो है एक जगह कर लीजिए,
या फिर सबसे बेस्ट तो लेट्स नो द पर्पस ऑफ अ लाइफ, ये सबसे बेस्ट टाइटल होगा मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों के जहन में कोई नई बात आ रही हो तो मुझे बताएं, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइटल होगा लेट्स नो द पर्पस ऑफ अ लाइफ। तो अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो जानने के लिए हम जो है, फिर उसके बाद डू यू बिलीव दैट देयर इज़ अ क्रिएटर, हम डू यू, वो सारी चीज़ें पेन बनाने के लिए ज़रूरी एक पर्पस है, हमको पता है वो अब आप तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह जो है इसको करना है। ठीक है शिवा, यू आर सेइंग कैन आई शेयर समथिंग हाउ क्रिश्चियन स्प्रेड सेइंग्स ऑफ बाइबल। जी आप शेयर करिए, यहाँ पर मैं वेट करूँ, यहीं पर शेयर करेंगे या फिर आप जो है हैशटैग के नीचे करेंगे। देखिए आई डोंट सपोर्ट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन, आई डोंट सपोर्ट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन, क्योंकि ये कन्वर्सेशन के लिए होता ये है कि अगर हम सिमिलैरिटीज़ लेकर आएंगे तो दे विल से कि ओके ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो जब आप सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आपके पास भी ये है मेरे पास भी ये है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्या कहते हैं अपने कि उनकी सारी चीज़ों को आपको बाय हार्ट करना होगा, उनकी रेफरेंसेस को आपको पूरे चेक करना होगा, फिर उनको अवेलेबल करवाना होगा, एंड दे विल बी इन बस ये प्रूफ करना है कि सिंपल मेथड आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन्स, तो मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं करना चाहिए, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट रूट, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप सीधे सिंपल तरीक़े से कुरान ट्रू मैसेज है ये आप प्रूफ कर देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूफ कर देंगे और उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम जो है जो हम तरीक़ा सीखे उससे जो है आंसर कर देंगे, तो दैट विल बी ईजियर। मैं समझती हूँ कि अब आप सिमिलैरिटीज़ करेंगे तो फिर वो कहेंगे वैसे तो सब रिलीजन एक ही है, सब रिलीजन सिमिलर ही है, यानी यूजुअली जो है एक माइंडसेट लोग का ही होता है, हाँ सब रिलीजन एक ही है, सब अच्छा ही बताते हैं, सब गॉड एक ही बात बताते हैं, बस तुम्हारे अल्लाह को हम जो है ये नाम से बुलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉड को, सेम गॉड को हम अल्लाह बुलाते वो दूसरा, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला जो है तमाम शरीकों से पाक है, तो सिमिलैरिटीज़ कहेंगे कि तो ओके ठीक है तुम अपने गॉड को अल्लाह बुलाते हो, हम अपने, ये पॉइंट नहीं आने देना है। उसके बाद हियर वंस इन अ मंथ एनी मैन और वुमन इन वेरी वेल ड्रेस्ड एंड डिग्निफाइड क्लोथ्स कम टू आवर हाउस एंड दे आस्क अस फॉर 5 minutes, व्हाट दे डू इज दे जस्ट से वन थिंग मेंशन्ड इन बाइबल एंड they will read from Bible, we just have to listen and nothing else, and they do ask for, and do you ask for anything, they'll not say anything, they'll just read and give us one piece of paper on which its reference is written, they will read and they'll leave and very politely they say thank you and leave. Very nice। आप देखिए कितना अच्छा तरीक़ा है कि क्रिश्चियंस वो तरीक़ा अपना रहे हैं, तो हम भी ये तरीक़ा अपना सकते हैं। एंड इसमें ये कितना प्यारा है, देखिए वंस इन अ मंथ आप नॉन मुस्लिम्स के पास जा रहे हैं तो वंस इन अ मंथ वी कैन ऑल्सो डू दिस कि कुरान की कोई ऐसी आयत हम सेलेक्ट करें जिसमें नॉन मुस्लिम्स से ख़िताब हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ वी डोंट, यानी अगर हमको एक्सपोजर इतना नहीं है कि हम बाहर जाके बात कर सकें, यानी अगर बाहर जाके बात कर सकें और हमारे आसपास नॉन मुस्लिम्स है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वंस इन अ वाइल वी कैन शेयर दोज मैसेजेस जो स्पेसिफिकली जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए, जैसे गौर व फिक्र करने की बातें हैं, या फिर सूरह अनकबूत में जिस तरह जो है आइडल वर्शिप के बारे में। दैट्स वाई आई वांट जो है अस ऑल टू फॉर्म अ टीम, ताकि ये आइडियाज़ हम शेयर करके, आयतें हम जो है सेलेक्ट करके, मैसेज जो है एक, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट दैट जो है एक्सपर्ट के ख़ुद से अपना कंपाइल करें, एंड वैसे भी टीम वर्क में बहुत ताकत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैसेजेस, या फिर हम जैसे एक टीम लीडर है वो सबको असाइन कर दें कि इस वीक तुम्हारी बारी है कि तुम एक आयत लेकर आओ और मैसेज कंपाइल करके आओ।
तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो मैसेज हम सारी लोग एक साथ सर्कुलेट कर सकते हैं, और वी कैन सिंपली पुट दैट मैसेज, हम कंपाइल करके वी कैन सिंपली पुट दैट मैसेज ऑन आवर ग्रुप, और कह सकते हैं कि शेयर इट विथ योर नॉन मुस्लिम कॉन्टैक्ट्स, और नीचे हम अपनी टीम का जो है में से किसी का नंबर या किसी का कुछ दे देंगे कॉन्टैक्ट करने के लिए, इफ़ यू हैव फर्दर डाउट्स हमसे बात करें। ये सही है ना? तो विल ट्राई टू डू समथिंग इंशाल्लाह ताला। पहले टीम बनाते हैं। मुझे इसके अलावा पे दावा के अलावा पे नशीद कॉन्टेस्ट का भी जो है करना था। मैं इंशाल्लाह शाम तक कोशिश करती हूँ कि नशीद कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी पर्सनल कमिटमेंट्स आ गई थी, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गई। इंशाल्लाह शाम तक मैं नशीद कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊँगी। तो दिस इज़ फाइन। और किसी को कुछ बोलना है तो दो चीज़ें मुझे इस सेशन के बाद करनी है। एक तो जो है हैशटैग दावा आइडियाज़, सेकेंड वी आर मेकिंग अ दावा टीम, वी आर मेकिंग एन एक्टिव दावा टीम टू वर्क ऑन दावा। ठीक है? तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे कैन, विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है? यस, एवरी ह्यूमन प्रे, एवरी ह्यूमन प्रे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अफरोज़? आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आई एम नॉट गेटिंग कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं, लेट्स, क्योंकि एक दिमाग तो बस एक ही दिमाग है। जब ज़्यादा दिमाग सोचने लगते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हम सोच सकते हैं। और भी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह कमिंग 2-3 सेशंस में, तो काफ़ी अच्छे हैं इंशाल्लाह ताला। तो दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें चुन ले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाए, और वाकई में जो है ना तड़प होती है कि वो लोग अपने रब को ही नहीं पहचाने, क्योंकि जब अल्लाह ताला को पहचानते हैं तो फिर उसका एक ज़िंदगी का मकसद और सारी चीज़ें अलग होती हैं। हाँ शिबा, आप सेइंग कि एक्चुअली आई थॉट ऑफ व्हेन दे कम टू माय प्लेस आई टू रीड समथिंग फॉर देम, आई हैव कलेक्टेड फ्यू। तो यू कैन शेयर दोज आयाज़ विद अस कि आप कौन से आयाज़ को सिलेक्ट किए, और फिर हम कन्वर्जेशन को कैसे उसकी तरफ ले जाएं ताकि हम भी अपने फ्रेंड्स से मिले। तो वी कैन टेक द कन्वर्जेशन या शेयर दोज आयाज़ विद अस, और लेट्स ट्राई टू मेक इट अ लिटिल प्रोफेशनल। और हम पैम्फलेट्स डिज़ाइन करके PDF में रखते हैं ताकि हम उसको वक्तन प वक्तन जो है प्रिंट करके विल हैंड इट ओवर टू सम पीपल जो एक्टिवली हमारे साथ नहीं पार्टिसिपेट करते। वी कैन हैव प्रिंट्स फ्यू पैम्फलेट्स एंड टेल आवर फ्रेंड्स की ठीक है ये तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टेल आवर टीम मेंबर्स की इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेट्स मेक सम पैम्फलेट्स, लेट्स मेक सम स्टिकर्स, लेट्स मेक सम T-शर्ट के डिज़ाइंस जो हम अपने बच्चों को पहना के फिर आ सकते हैं, या ख़ुद भी जो है कुछ गैदरिंग्स में पहन सकते हैं। लेट्स डू समथिंग लाइक दैट इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर मैं सेशन एंड करती हूँ। असर की नमाज का टाइम भी हो गया। इंशाल्लाह विल डिस्कस अंडर हैशटैग एंड विल डिस्कस इट इन आवर ग्रुप इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दुआ करिए खूब खूब कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।